मेरी नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीम चीज सैंडविच। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्रीम चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमने लिया है 6 पीस ब्राउन ब्रेड, 1 लीटर फुल फैट मिल्क, 1 कप पतला दही, मिक्स्ड वेजीज, आधा इंच टुकड़ा अदरक का कसा हुआ, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्रीम चीज़ सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को उबालने चढ़ा देते हैं और ध्यान रहे कि हम क्रीम चीज़ बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम फुल फैट मिल्क को फाड़ते हैं तो हमें छेना अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो दूध को हम मीडियम हाई हीट पर रखकर उबाल लेते हैं। हमें दूध को फाड़ने के लिए देखिए बहुत ही पतले दही का इस्तेमाल किया है और आप चाहें तो नींबू के रस या विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है और इसी समय अब हम गैस को धीमा कर देते हैं और अब इसमें हम धीरे धीरे करते हुए दही को डालेंगे। हम एक साथ दही नहीं डालेंगे। दही डालने के बाद हम कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। जब हम देखेंगे कि छेना हमारा नहीं फटा है तो हम फिर से दही डालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा दूध में से छेना बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो इस तरीके से हमारा दूध जो है वो बिल्कुल फट गया है। आप देख रहे हैं कि छेना और पानी दोनों ही बिल्कुल अलग हो गया है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गया। अब चलिए हम छेने को छान लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है गहरा बर्तन और इसके ऊपर हमने इस तरीके से छलनी रखा है, जिससे कि हमारा पानी और छेना दोनों ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। और अब इसमें हम छेने के पानी को छान लेते हैं। तो इस तरीके से हमने छेने के पानी को ये देखिए इकट्ठा कर लिया है और हम ये छेने के पानी को फेंकेंगे नहीं। इसे हम चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब हमें दोबारा छेना बनाना हो तो हम इसी पानी का इस्तेमाल करके दूध को फाड़ सकते हैं। और आप चाहें तो छेने के पानी को आटा लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो छेना है इसको हम दूसरे कंटेनर के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि इसमें जो भी एक्सेस पानी होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा। और इसे हम लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारा जो छेने में एक्सेस पानी था आप देख रहे हैं वो बिल्कुल निकल गया है और छेने में अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर है। छेना हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रीम चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। और अब इसे हमें ग्राइंड करना है, तो इसके लिए हम इसे डालते हैं जार में। छेने को जार में डालने के बाद अब इसमें हम चुटकी भर नमक भी डाल देते हैं और बगैर पानी डाले हुए इसे हम बिल्कुल स्मूथ होने तक ग्राइंड कर लेंगे। छेने को ग्राइंड करने के बाद अब इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी लग रहा है। ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। यदि छेना ग्राइंड करते समय ड्राई लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरीके से आप घर में क्रीम चीज़ आसानी से बना सकते हैं और आप चाहें तो बाज़ार में भी क्रीम चीज़ मिलती है, उसका भी इस्तेमाल करके आप क्रीम चीज़ सैंडविच बना सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने सब्जियां जो ली हैं चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है उबले हुए स्वीट कॉर्न्स, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए खीरा, बारीक कटे हुए टमाटर के हमने बीज अलग कर दिए हैं और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। सब्जियां आप अपनी इच्छानुसार जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सैंडविच बनाने के लिए क्रीम चीज़ मिक्सचर भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्रीम चीज़ को गहरे बर्तन में डाल दिया है और इसमें अब हम सारी सब्जियां भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं उबले हुए कॉर्न्स, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं और फिर इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए खीरा, कसा हुआ अदरक भी डाल दीजिए, टमाटर भी डाल देते हैं और लास्ट में इसमें हम कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। हमने क्रीम चीज़ में भी थोड़ा सा नमक डाला है तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर इसमें हम डालते हैं काली मिर्च पाउडर और इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स और सभी सब्जियों को हम क्रीम चीज़ के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो क्रीम चीज़ मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसकी हम सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रीम चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमने लिया है ब्राउन ब्रेड। आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे हेल्दी बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके किनारों को बिल्कुल अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं। आप चाहें तो ब्रेड के बगैर एजेस काटे भी सैंडविच बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने सभी ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है।
और जो ये बचे हुए ब्रेड के टुकड़े हैं इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हैं। अब चलिए हम ब्रेड के ऊपर क्रीम चीज़ का मिक्सचर फैलाते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं 2 ब्रेड और हम एक ब्रेड के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रीम चीज़ का मिक्सचर फैला देंगे। हम लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। हमें मिक्सचर थोड़ा थिक ही फैलाना है, हम इसे बिल्कुल पतला नहीं फैलाएंगे। अब मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरीके से फैलाने के बाद अब हम दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर देते हैं और हाथों से हम इसे हल्का सा दबा देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और सेम ही तरीके से हम दूसरा ब्रेड लेते हैं और इस समय हम इसके ऊपर टोमेटो सॉस लगा देते हैं। आप चाहें तो चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं और फिर इसके ऊपर हम क्रीम चीज़ मिक्सचर को फैलाएंगे। सेम वही क्रीम चीज़ मिक्सचर को अच्छी तरीके से फैलाने के बाद हम ब्रेड को ऊपर की तरफ से कवर कर देंगे और हल्का सा हाथ से दबा और ब्रेड को हम इस तरीके से बीच से आधा कर लेते हैं। आप इसे चाहें तो डायगनली भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से क्रीम चीज़ सैंडविच सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही हेल्दी और परफेक्ट रेसिपी है। इंडियन स्टाइल सूजी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप सूजी, 1 कप दही, नमक स्वादानुसार, 2 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, 2 छोटे बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, ज़रूरत के अनुसार सेब, 1 चम्मच सोडा और 2 टेबलस्पून तेल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंडियन स्टाइल सूजी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी का मिक्सचर बना लेते हैं। तो हमने लिया है एक गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं 1.5 कप सूजी और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए और फिर इसमें हम डालते हैं दही। अब सूजी के मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पर प्लेन दही का इस्तेमाल किया है और यदि आप खट्टे दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 कप दही ना लेकर 3/4 कप दही का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। हमें यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और यदि आपका मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। अब मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम सेट होने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हो गया है। अब चलिए मिक्सचर को खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है काफ़ी ड्राई हो गया है क्योंकि सूजी जो है पानी को अब्जॉर्व करती है। तो अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देते हैं और सूजी के मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। और जो घोल की कंसिस्टेंसी है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल मीडियम थिक है, ना घोल हमारा बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है। तो इस तरीके से हमारा सूजी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम इंडियन स्टाइल में सूजी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए अब हमें सूजी के मिक्सचर में सोडा डालना है। तो हम पूरे घोल में सोडा नहीं डालेंगे। इसके लिए हमने लिया है दूसरा गहरा बर्तन और जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है हमें उतने ही घोल में हम सोडा डालेंगे। तो हम लगभग 1/4 कप सूजी के घोल को दूसरे बर्तन में डालते हैं और इसमें हम 1/4 चम्मच सोडा डाल देंगे और सोडा डाल के हम घोल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सोडा डालने के बाद हमें घोल को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे ही हम सोडा को मिक्स कर लेंगे इसके तुरंत बाद ही हम इसे पैन में फैलाएंगे। तो सूजी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया है नॉनस्टिक पैन। पैन को हम थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेते हैं और जैसे ही पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे सूजी का घोल। सूजी के घोल को हम बिल्कुल मोटा ही फैलाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और घोल को फैलाने के बाद अब इसके हम चारों ओर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर की तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे ढक देते हैं और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। अब चलिए हम ढक्कन को खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो सूजी का ऊपर वाला पार्ट है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी सूजी बिल्कुल तैयार हो गई है और आप देख रहे हैं कि हमारी सूजी काफ़ी फूल भी गई है। अब चलिए इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। हम नीचे की तरफ से इसे 1 से 2 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पर रखकर सेक लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा जो सूजी पिज़्ज़ा का बेस है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। हमने जो पिज़्ज़ा का बेस बनाया है ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अब चलिए हम स्पाइसी पिज़्ज़ा बेस भी तैयार कर लेते हैं।
तो इसके लिए हम सेम वही तरीके से फिर से थोड़ा सा घोल दूसरे बर्तन में डालेंगे और इसमें हम सोडा डाल देते हैं और सोडा डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे हम पैन में सेम वही तरीके से डालेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी पिज़्ज़ा, तो इसके ऊपर हम कटे हुए हरी मिर्च डाल देते हैं और चाहें तो आप थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं और इसे हम लो फ्लेम पर रखकर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए सेम वही तरीके से ढककर पका लेंगे। 3 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलते हैं और सेम वही तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्पाइसी पिज़्ज़ा बेस भी तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा स्पाइसी और नॉन स्पाइसी दोनों ही पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है टोमेटो सॉस। हम दोनों पिज़्ज़ा पे लगभग 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देते हैं और लगभग 1 चम्मच चिली सॉस भी डाल दीजिए। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली सॉस ना डालें। और अब हम दोनों सॉस को अच्छी तरीके से सूजी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर फैला देते हैं। हमने यहाँ पे टोमेटो और चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या अपनी कोई भी फेवरेट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सॉस को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं और इसके ऊपर अब हम कुछ कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और ऊपर से अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। आप चाहें तो इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए अपनी इच्छानुसार चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में इसके ऊपर सेव डाल देते हैं जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगेगा और धनिया की पत्ती से भी इसे आप गार्निश कर दीजिए और इसे आप थोड़ा सा और यमी और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडियन स्टाइल में सूजी पिज़्ज़ा बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप पिज़्ज़ा कटर से स्लाइसेस में कट करके गर्मा गर्म सुबह या शाम के नाश्ते के समय सर्व कर सकते हैं। इटालियन वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप पेने पास्ता, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल। और वाइट सॉस बनाने के लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा, 1.5 टेबलस्पून बटर, 1 कप गुनगुना दूध, नमक स्वादानुसार और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और पास्ता बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप मिक्स्ड वेजीज, 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ज़रूरत के अनुसार रेड चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग, 3/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अमूल प्रोसेस्ड चीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इटालियन वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। पास्ता को बॉईल करने के लिए हमने गहरे बर्तन में पानी लिया है। हमने लगभग 4 ग्लास पानी बर्तन में डाला है। हम उतना ही पानी डालेंगे जितने में हमारा पास्ता पूरी तरीके से बॉईल हो जाए और पानी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल होने देते हैं। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल बॉईल हो गया है। अब इसी समय इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और लगभग 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 2 कप पास्ता। और पास्ता को एक बार हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 10 से 11 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और एक बात और ध्यान रखिए कि पास्ता को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो पास्ता हमारा पैन के तले में चिपक सकता है। मैंने यहाँ पे पेने पास्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी पास्ता या मैक्रोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने पास्ता इस्तेमाल किया है ये ड्यूरम व्हीट सेमोलिना से बना हुआ है जिसमें हाई प्रोटीन है और बहुत ही लो फैट है। तो इस तरीके से पास्ता को पकाते हुए लगभग 10 से 11 मिनट हो गया है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पास्ता पका है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक पास्ता को कट करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल इजीली कट हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से पक चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और पास्ता को हम छान लेते हैं। पास्ता को छानने के लिए हमने छन्नी लिया है और इसके नीचे हमने बर्तन रखा है जिसमें हम एक्सेस पानी को कलेक्ट कर लेंगे। और इस तरीके से पास्ता को छानने के बाद अब इसे हम ठंडे पानी से भी धो लेते हैं जिससे कि ये आपस में चिपक ना पाए। तो ये देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं, तो हम वाइट सॉस भी बना लेते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए हम लेते हैं एक नॉनस्टिक पैन और इसमें हम डालते हैं बटर। और बटर जब हमारा मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून मैदा। और मैदा को हम बटर के संग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेते हैं।
हमें मैदा को बिल्कुल ब्राउन कलर का नहीं करना है, हम इसे थोड़ा सा ही पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम डालते हैं दूध। हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, हम थोड़ी थोड़ी मात्रा दूध की डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसे कंटिन्यूअस चलाते जाएंगे। हम इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारे मैदे में लम्प्स पड़ सकते हैं, जिससे कि वाइट सॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और हमने यहाँ पे गुनगुने दूध का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारी कुकिंग फास्ट हो जाएगी और इस तरीके से मैदे में गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। हम धीरे धीरे करते हुए दूध को डालेंगे और मैदे को हम दूध के संग कंटिन्यूअस चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमें बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। हम मैदे को दूध के संग मिक्स करने के लिए विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ स्पैचुला का इस्तेमाल किया है और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिससे कि इसके सारे लम्प्स टूट जाएं, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। मैंने पहले भी वाइट सॉस की रेसिपी मैक्रोनी चीज़ बॉल्स के वीडियो में बताया है, तो यदि आप मैक्रोनी चीज़ बॉल्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो वाइट सॉस है वो बिल्कुल तैयार हो गया, आप देख रहे हैं ये बहुत ही क्रीमी लग रहा है। तो अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और इसे हम सॉस के संग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा वाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम सब्जियों को भी भून लेते हैं। सब्जियों में हमने लिया है 1/4 कप उबले हुए बेबी कॉर्न्स, 1/4 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, 1/4 कप उबले हुए कॉर्न्स, 1/4 कप हरी शिमला मिर्च, 1/4 कप पीली शिमला मिर्च और 1/4 कप बारीक कटे हुए प्याज। और सब्जियां आप अपनी इच्छानुसार कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो बगैर सब्जियों के भी पास्ता बना सकते हैं। अब चलिए सब्जियों को हमें भुनना है, तो भुनने के लिए हम पैन में डालते हैं ऑलिव ऑयल। हमने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही ऑलिव ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। लहसुन को भुनने के बाद अब इसमें हम सभी कटी हुई सब्जियां डाल देते हैं और सभी सब्जियों को हम ऑलिव ऑयल के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर लगभग 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि सब्जियां थोड़ी क्रंची रहे तो खाने में अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मिन्स रेसिपीज़ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 3 मिनट हो गया है सब्जियों को भूनते हुए। अब इसे हम भुनना बंद करते हैं और इसमें हम डालेंगे उबले हुए पास्ता को सब्जियों के संग डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं। और पास्ता को मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डालते हैं वाइट सॉस और वाइट सॉस को भी हम पास्ता के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमारा जो वाइट सॉस है वो थोड़ा थिक हो गया है, क्योंकि जब वाइट सॉस ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। और पानी डालकर हम इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो वाइट सॉस है वो बिल्कुल क्रीमी हो गया है और ये बिल्कुल पास्ता के संग अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम लगभग 3/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। हमने नमक वाइट सॉस बनाने में भी डाला था, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम डालते हैं इटालियन सीजनिंग, जिसमें बेसिल, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स ऑलरेडी मिला हुआ है और आप चाहें तो सेपरेटली सिर्फ ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम फिर से डालते हैं थोड़े से काले मिर्च पाउडर और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चीज़ी पास्ता खाना पसंद करते हैं तो इसी समय आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे भी पास्ता के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा इटालियन वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और हमने यहाँ पे अमूल प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है, उसे भी हम पास्ता के ऊपर डाल देते हैं। आप चाहें तो पार्मेसन चीज़ या चेडार चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए डालते हैं। तो इस तरीके से हमारा इटालियन वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रवा कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, 1/3 कप बारीक कटे हुए गाजर,
1 तिहाई कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, 1 तिहाई कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप मटर, 2 टेबलस्पून तेल, आधा चम्मच राई, आधा इंच टुकड़ा अदरक का कसा हुआ, 1 चम्मच नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, करी पत्ता, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, ब्रेड क्रम्स और तेल। और फ्लावर पेस्ट बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रवा कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। रवा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है नॉनस्टिक पैन और इसमें हम डालते हैं 1 कप सूजी। और सूजी को हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर तब तक भून लेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। सूजी को भूनते समय आप इसे चलाना बंद ना करिए, नहीं तो ये जल जाएगी। इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। आप चाहें तो सूजी को बगैर भुने भी कटलेट बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा भून लिया है जिससे ये और भी टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से सूजी को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है। ये देखिए सूजी हमारी पूरी तरीके से भुन गई है और हल्के ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसे हम भुनना बंद करते हैं और इसे अब हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहें तो सूजी को भुनने के बाद इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब चलिए हम सब्जियों को भी भून लेते हैं। तो सब्जियों को भूनने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे पैन में तेल, और तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे राई, और हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि राई पूरी तरीके से फूट ना जाए। जैसे ही राई हमारी फूट जाएगी वैसे ही इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, और इसमें अब हम कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं और अदरक भी डाल दीजिए, और दोनों को थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक कि प्याज हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं। लगभग 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अब सारे वेजीज भी डाल देते हैं। तो इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन्स, गाजर भी डाल दीजिए और शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, और इसमें अब हम मटर भी डाल देते हैं। और सभी सब्जियों को अब हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं। सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं, और नमक को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसी समय आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसे अब हम ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं जब तक कि सब्जियां हमारी थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाएं। 3 मिनट हो गया है। ये देखिए सब्जियां हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, और इसे हम स्पैचुला से अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं जिससे कि कटलेट बनाने में आसानी रहेगी। सब्जियों को स्पैचुला से अच्छी तरीके से मैश करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसमें अब हम डाल देते हैं भुनी हुई सूजी, और इसे हम सब्जियों के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 1 गिलास पानी, और फिर से इसे एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं नींबू का रस, और फिर से इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि सूजी बहुत ही जल्दी पानी को अब्जॉर्व करता है। हम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने नमक पहले ही डाल दिया था। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप और नमक डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर रखकर सूजी को तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो सूजी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, सारा पानी सूख गया है। तो अब इसे हम पकाना बिल्कुल बंद करते हैं, और कटलेट बनाने से पहले इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सूजी कटलेट बनाने के लिए हमने हार्ट शेप और डायमंड शेप के कटर्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कटलेट को किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब चलिए हम हार्ट शेप का कुकी कटर लेते हैं, और इसमें हम सूजी का मिक्सचर पूरी अच्छी तरीके से ऊपर तक भर देंगे और हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल शेप में हो जाएगा। और बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से कटर को हम निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा जो हार्ट शेप का कटलेट बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हम डायमंड शेप का कटलेट भी बना लेते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी सभी बचे हुए सूजी मिक्सचर के कटलेट बना लेंगे। हार्ट शेप और डायमंड शेप के कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले हम ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लेते हैं।
हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है और इसमें हम थोड़े से धनिया की पत्ती फ्लेवर के लिए डाल देते हैं, जिससे कि कटलेट बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और धनिया पत्ती को हम ब्रेड क्रम्स के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब चलिए हम मैदा का पेस्ट भी तैयार कर लेते हैं। मैदा का पेस्ट तैयार करने के लिए हमने लिया है गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर भी डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसका हमें पतला पेस्ट बनाना है, तो इसमें हम डालते हैं पानी और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम पेस्ट को मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और जो घोल की कंसिस्टेंसी है ये मीडियम थिक नहीं है, आप देख रहे हैं घोल हमारा थोड़ा सा पतला है। तो इस तरीके से हमारा मैदा का घोल भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक कटलेट लेते हैं और इसे हम मैदा के घोल में डिप करेंगे और फिर उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। सूजी हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, तो हमें बहुत प्रेशर दे के नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही हम ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगे। और सेम ही तरीके से हम दूसरा कटलेट लेते हैं और उसे भी हम पहले मैदा के घोल में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से लपेट देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे सारे कटलेट बनके तैयार हैं। अब चलिए इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने पैन में तेल डाल दिया है और तेल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। ध्यान रहे कटलेट बनाने के लिए तेल हमारा पूरी अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। यदि आप ठंडे तेल में कटलेट डाल देंगे तो कटलेट हमारे फट जाएंगे। ये देखिए तेल हमारा पूरी तरीके से गरम हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसमें हम एक एक करके सभी कटलेट को डालेंगे। हम कटलेट को तेज़ आंच में नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो कटलेट हमारे ऊपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। और मीडियम फ्लेम पर रखकर कटलेट को हम उलट पलट कर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। लगभग 2 से 3 मिनट में हमारा एक बैच कटलेट का तैयार हो जाता है। हम एक साथ सभी कटलेट्स को नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक सकते हैं और फट भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा एक बैच कटलेट का तैयार हो गया है। अब इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और सेम यही तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी कटलेट्स को टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है, जिससे कि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सूजी कटलेट बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म हरी चटनी या टोमेटो केचप के संग सर्व कर सकते हैं। रोटी नूडल्स बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ की रोटी, 2 टेबलस्पून कटे हुए शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून कटे हुए टमाटर, 1 छोटा प्याज कटा हुआ, 1 पीस हरी मिर्चा बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून कटा हुआ गाजर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच पाव भाजी मसाला, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, ज़रूरत के अनुसार टमाटो सॉस, 1.5 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 1/4 चम्मच कसा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रोटी नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेते हैं रोटी। ये हमने रात की बची हुई रोटी ली है और इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और इसे हम पतले पतले लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। घर में रोटी कैसे बनाएं इसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए हमने रोटी को पतले पतले स्ट्राइप्स में काट कर इस तरीके से लच्छे बना लिए हैं। अब चलिए इसके हम नूडल्स बनाने के लिए सब्जियां भी भून लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है नॉनस्टिक पैन और इसमें हम डालते हैं लगभग 1.5 से 2 चम्मच तेल और तेल को हम मीडियम फ्लेम पर रखकर गरम कर लेंगे। और जैसे ही तेल हमारा थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे जीरा और जीरा को भी हम हल्के ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए जीरा हमारा हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं कटे हुए प्याज और फिर इसमें हम लहसुन और अदरक भी डाल देते हैं और सभी को हम मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं, जब तक कि हमारे प्याज हल्के ब्राउन कलर के ना हो जाएं। हमने यहाँ पे फ्रेश लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2 से 3 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारे प्याज बिल्कुल भुन गया है। अब इसमें हम सारे वेजीज भी डाल देते हैं। तो इसमें हम डालते हैं कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर भी डाल दीजिए। हमने यहाँ पे सब्जियों को लंबे लंबे स्ट्राइप्स में काटा है। आप इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और सब्जियों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और फिर से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तब तक हम पकाएंगे जब तक कि सब्जियां हमारी हल्की सॉफ्ट ना हो जाएं। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये हल्की क्रंची रहे तो खाने में अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ये देखिए 3 से 4 मिनट में हमारी सब्जियां बिल्कुल भुन गई हैं, ये हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब चलिए इसमें हम सारे मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चा ना डालें। और फिर इसमें हम थोड़े से पाव भाजी मसाला भी डाल देते हैं और मसालों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डालते हैं रोटी के लच्छे और थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम थोड़े से टमाटो केचप भी डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना भी डालें। और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा जो रोटी नूडल्स है वो बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप धनिया की पत्ती से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए। है ना आसान बची हुई रोटियों से इसका नूडल्स बनाना। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मिंट्स रेसिपीज के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।